हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 3.4 के हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया था। आज हम करने जा रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया स्टूडेंट्स 2 sin x प्लस कोस एक्स इक्वल्स टू 0। ये हमें दे रखा है। अभी तक स्टूडेंट जितने भी क्वेश्चन किए थे, या तो पूरा क्वेश्चन में दोनों स्टेप कोस के होते थे हमारे। क्वेश्चन नंबर 5, 6 जो भी हमने क्वेश्चन किया है, ये दोनों साइन के होते थे। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या होगा स्टूडेंट्स, हमारे पास एक साइन में टर्म है, एक कोस में है। तो पहले तो हमें इकट्ठा करना पड़ेगा इन्हें। तो सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ हम क्या करेंगे, हम साइन 2x का फॉर्मूला जानते हैं, वो फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ, सिंस वी नो साइन 2x इक्वल्स टू 2 साइन एक्स कोस एक्स। ये साइन 2x का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स हमारे पास, जो कि हमने स्टार्टिंग में ही इसे लर्न किया था। तो इसको अगर मैं ऐसे लिख दूँ, 2 साइन एक्स कोस एक्स प्लस कोस एक्स इक्वल्स टू स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया। तो अब स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर दोनों स्टेप में कॉमन क्या आ रहा है, कोस एक्स कॉमन आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम इस तरफ कॉमन ले सकते हैं कोस एक्स। तो कोस एक्स हमने कॉमन ले लिया, अंदर रह जाएगा हमारे पास, तो अंदर बचा हमारे पास 2 साइन एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब स्टूडेंट्स हमने लास्ट क्लास में देखा था, अगर किन्हीं दो चीज़ों का मल्टीप्लाई इक्वल 0 आ रहा है, तो या तो हमारी फर्स्ट टर्म इक्वल टू 0 होगी या सेकंड 0 होगी। कि हम जानते हैं कि इफ़ ए बी इक्वल्स टू 0 हो स्टूडेंट्स हमारे पास, तो या तो हमारे पास ए 0 होगा या फिर बी 0 होगा। मैंने समझाया ही था आपको कि अगर हम किन्हीं दो नॉन जीरो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 नहीं आएगा। अगर आंसर 0 आ रहा है तो उन दोनों में से किसी एक को 0 होना पड़ेगा। वैसे स्टूडेंट इन दोनों का मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो या तो कोस एक्स इक्वल टू 0 होगा इस केस के अंदर, और क्यों होगा उसका रीजन मैंने सामने लिख ही दिया है। या फिर हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होगा, 2 साइन एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ तो कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा स्टूडेंट्स, कोस थीटा इक्वल्स टू 0 वाला। तो हम लिख देते हैं कि सिंस इफ कोस थीटा इक्वल्स टू 0 देन थीटा होता है स्टूडेंट्स हमारे पास 2n प्लस 1 पाई बाय 2। ये हमारा फॉर्मूला है जिसे अब हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स हमारे पास कोस थीटा इक्वल 0, क्वेश्चन में हमारे पास कोस एक्स इक्वल 0, थीटा की जगह एक्स है, तो यहाँ आंसर में भी जो थीटा उसकी जगह एक्स आ गया। फिर 2n प्लस 1 और पाई बाय 2, ये इसका जनरल सोल्यूशन बन गया। और यहाँ पर n बिलोंग्स टू क्या होता है स्टूडेंट्स, इंटीजर z होता है, n बिलोंग्स टू z होता है। अब इसका जो दूसरा केस है इसे हम लेकर के चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये था कि 2 साइन एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा स्टूडेंट्स -1। इस 1 को मैं इधर लेकर के आऊँगा, साइन एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास -1/2। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1/2 कब होता है साइन हमारे पास स्टूडेंट्स, 1/2 होता है 30 पर। साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, 30 पर। ये नेगेटिव में कैसे सोल्व करना होता है ये भी मैंने आपको सिखाया हुआ है। तो हम पहले तो ये लिखेंगे साइन एक्स इक्वल्स टू -1/2, वैल्यू होती है 30 की। साइन 30 डिग्री हमारे पास होता है 1/2, और अब आपको पता चल गया होगा कि 30 डिग्री को हम लिख सकते हैं π/6। नहीं तो देख लीजिए कि पाई की वैल्यू 180 है, 6 से डिवाइड करेंगे तो 30 डिग्री बन जाएगा, जो लिख दिया हमने π/6। फिर ये माइनस कैसे ख़त्म करना है, ये क्वेश्चन नंबर 3 और 4 इसी एक्सरसाइज 3.4 में हमने देखा था कि हम पहले क्वाड्रेंट बनाते हैं। यहाँ हमारे पास ऑल पॉजिटिव होता है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज हमने ऐसे लर्न किया हुआ है। यहाँ साइन और उसका उल्टा कोसेक पॉजिटिव होता है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। यहाँ 10 और उसका उल्टा कोड पॉजिटिव होता है, और यहाँ कोस और सेक पॉजिटिव होता है। हमें साइन नेगेटिव देखना है। देखो यहाँ तो ऑल पॉजिटिव है, यहाँ साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ पर साइन हमें नेगेटिव मिलेगा इस वाले में, और यहाँ भी साइन नेगेटिव मिलेगा। तो जिस क्वाड्रेंट में पहले हमें मिल जाता है उसी पर हम काम करते हैं। तो यहाँ साइन नेगेटिव होता है, कौन से क्वाड्रेंट में स्टूडेंट्स, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। यहाँ हमारे पास क्या होता है, π0 π/2 3π/2। तो मैंने आपको बताया था कि आप पहले तो ये चेक कर लो कि इस क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या होता है, जो भी नेगेटिव आ रही है टर्म, देखो कौन से क्वाड्रेंट में है। साइन है इसके अंदर नेगेटिव में, तो पहले किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव आता है, यहाँ पर हमारे पास साइन जो होता है वो नेगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में किसी को भी भेजना है तो क्या करना पड़ेगा, पाई प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये 1 पाई को हम 180 बोलते हैं, 180 के बाद वाला है, तो बस आप सीधा लिख दो
पाई प्लस पाई बाय 6। अब ये माइनस अपने आप खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब हम इसे सॉल्व करेंगे अपने आप आंसर ये बनेगा माइनस साइन पाई बाय 6। और इसी चैप्टर के अंदर ये मैंने आपको सिखाया भी है कि इससे ये वापस कैसे बनाते हैं। पहले हमने ये सीखा था एक्सरसाइज 3.1 3.2 में कि ये स्टेप दिया हो उससे ये कैसे बनेगा, और बाद में हमने इस एक्सरसाइज में ये भी देखा था कि इससे ये कैसे बना सकते हैं। तो हमें ये देखना स्टूडेंट्स, ये स्टेप कैसे बनता है। माइनस खत्म करना होता है, किस पर माइनस लगा, साइन पर। चेक करो साइन नेगेटिव कहाँ का है। साइन नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में भी है और साइन नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में भी है। दोनों क्वाड्रेंट के अंदर साइन नेगेटिव है। सबसे पहले आप देखो पहले नेगेटिव कौन से में मिल रहा है हमें, साइन थर्ड में, तो इसी पर ही काम करेंगे। नेगेटिव फोर्थ में भी है, लेकिन काम हम जहाँ पहले नेगेटिव मिल जाता है चारों में से उस पर काम करते हैं। पहले थर्ड नंबर आता है, थर्ड में नेगेटिव मिल गया। अब आप देख लो कितने हैं, पाई बाय 6 है। पाई थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, पाई प्लस करना पड़ेगा, बस पाई प्लस कर दो पाई बाय 6 और माइनस छोड़ दो। कोई भी क्वेश्चन हो उसका नेगेटिव ढूंढो। देखो पाई प्लस हो रहा है या पाई माइनस हो रहा है। अगर यहाँ होता मान लो नेगेटिव मिल रहा होता तो पाई माइनस पाई बाय 6 कर देते। नेगेटिव यहाँ पर मिल रहा है हमें साइन, तो हमने पाई प्लस पाई बाय 6 कर दिया। आपको क्वेश्चन अगर डाउट हो इसके अंदर तो क्वेश्चन थर्ड और फोर्थ इस एक्सरसाइज का उसमें भी मैंने समझाया है। यहाँ स्टूडेंट्स हमारे पास बन जाएगा फिर एक्स की वैल्यू, अगर ये यहाँ पे अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा। तो हम वो लिख देते हैं इफ़ साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा, ये लाइन हम यहाँ लगा देते हैं। देन तो थीटा की वैल्यू स्टूडेंट्स होती है हमारे पास n बाई, फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है -1 की पावर n अल्फा। थीटा की जगह है हमारे पास, थीटा की जगह x है और अल्फा की जगह ये पाई प्लस पाई बाय 6 है हमारे पास। तो इसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट सॉल्व करें तो हो जाएगा हमारे पास x इक्वल्स टू, ये हमारा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ थीटा है, यहाँ x है, तो थीटा की जगह हमारे पास आंसर में भी आ गया x आ गया, फिर n बाई, फिर प्लस -1 की पावर n अल्फा। अल्फा की जगह पाई प्लस पाई बाय 6। इसका चाहे आप एल्शियम ले लेंगे, नेक्स्ट स्टेप में एल्शियम ले लेते हैं, पाई प्लस पाई बाय 6, और ये हमारा जनरल सोल्यूशन स्टूडेंट्स बन गया। तो x इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 की पावर n, ये एल्शियम ले स्टूडेंट्स। यहाँ पर अगर हम इसको सोल्व कर लेते हैं साइड में एल्शियम को, फिर सीधा ही लिख देंगे पाई प्लस पाई बाय 6, 6 एल्शियम आएगा, ये 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस पाई आ जाएगा, तो 7 पाई बाय 6। ये स्टूडेंट्स हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो अब स्टूडेंट्स हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अब हमने क्वेश्चन नंबर 7 में देखा था, उसमें भी स्टूडेंट दो टर्म्स थी, साइन और कोस। यहाँ भी हमारे पास दो टर्म है, सेक और टेन। तो हमने क्या किया था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर, इस साइन 2x का फॉर्मूला लगाया था, कोस और कोस कॉमन आ गया था। फिर हमने ये कंसेप्ट यूज़ किया था कि जैसे हमारे पास अगर a इंटू बी इक्वल 0 हो, ए बी इक्वल 0 हो, तो आइदर a 0 होता है हमारे पास या फिर स्टूडेंट्स b 0 होता है। इस कंसेप्ट का हमने यूज़ करके दोनों को अलग अलग जीरो रख लिया। यहाँ तो एक जीरो वाला फॉर्मूला यूज़ होगा स्टूडेंट्स, और यहाँ नॉन जीरो वाला, जब साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा वो फॉर्मूला यूज है, यहाँ कोस थीटा इक्वल टू जीरो वाला यूज हो गया था। तो कुल मिला के अगर दो टर्म आ जाए तो हमें सेम करना होता है। अब हमारे पास इस क्वेश्चन में भी दो टर्म्स आ गई हैं, सेक में और टेन में, तो इन्हें सेम करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स वही जो मैंने एक्सरसाइज शुरू की थी, फॉर्मूले लिखे थे इसके काफ़ी सारे। हमारे पास एक स्टूडेंट फॉर्मूला होता है सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल्स क्या होता है स्टूडेंट्स 1। सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू हमारे पास क्या होता है एक फॉर्मूला 1। यहाँ है सेक्स स्क्वायर 2x, तो अगर हम सेक्स स्क्वायर x की वैल्यू निकालें तो यहाँ पे क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। मैं इस टेन स्क्वायर एक्स को इधर ले आया, तो कुल मिला के हम सेक्स स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर। वैसे ही हम स्टूडेंट इस क्वेश्चन के अंदर करेंगे कि इस सेक्स स्क्वायर की जगह मैंने क्या लिख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर 2x, क्योंकि एंगल में 2 है, यहाँ एंगल में हमने 1x ही लिया था, 2x और 2x लिख दिया, इक्वल आ गया स्टूडेंट 1 माइनस टेन 2x। इसके एंगल में भी 2 है, यहाँ भी 2 बन गया। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारा 1 से 1 क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है, कि ये 1 इधर आएगा नेगेटिव हो जाएगा, आपस में कट जाएंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमने ये देखना है इन क्वेश्चन में, अगर हमसे जनरल सोल्यूशन पूछ ले, प्रिंसिपल सोल्यूशन पूछ ले, हमारे पास क्या होना चाहिए, या तो सारा क्वेश्चन साइन में हो या कोस में हो या कुछ कॉमन आ रहा हो, या टेन कोड एक ही टर्म के अंदर होना चाहिए, एक से ज़्यादा टर्म्स नहीं होनी चाहिए अगर प्रिंसिपल सोल्यूशन या जनरल सोल्यूशन पूछ ले। तो आपने एक तो ये माइंड में रखना है कि जनरल सोल्यूशन पूछा गया है या प्रिंसिपल सोल्यूशन पूछा गया है, तो पहले तो हमारा क्या काम रहेगा कि हम इनको एक ही टर्म में बना दें। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स मैंने क्या किया, सेक को किस में कन्वर्ट कर दिया, 10 में कन्वर्ट कर दिया।
अब स्टूडेंट्स दोनों 10 एक तरफ हम कर देते हैं, क्योंकि ये हमारे पास है 10 स्क्वेयर 2x, और हम ये जो माइनस इस तरफ आएगा इक्वल के, तो हो जाएगा प्लस 10 2x इक्वल्स टू स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया यहाँ पर ये 0। अब दोनों में हमें दिख रहा है स्टूडेंट 10 2x कॉमन आ जाएगा, तो वही काम हम करेंगे, यहाँ पे 10 2x कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 10 2x, यहाँ बचेगा 10 2x प्लस 1। तो वही रूल लगेगा स्टूडेंट्स कि a इंटू बी इक्वल्स टू 0, तो आइदर a 0 और b 0, वो कंसेप्ट हमारा लगने वाला है। तो उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग या तो हमारे पास 10 2x 0 होगा, और दूसरी तरफ क्या चलेगा 1 प्लस 10 2x इक्वल्स टू 0। अलग अलग दोनों कैसे किया, लिख देते हैं कि इफ़ ए बी इक्वल्स टू 0, तो हमारे पास आइदर a इक्वल्स टू 0 होता है और b इक्वल्स टू स्टूडेंट्स हमारे पास 0 होता है। तो 10 2x 0 है, यहाँ तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा 10 अल्फा इक्वल्स 0 का। यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स 10 2x इक्वल्स टू -1। 10 1 कब होता है π/4 पे, तो 10 2x इक्वल्स टू -10 π/4। तो इस पे हम काम करेंगे, तो पहले इसका आंसर लिख लेते हैं, बाद में इसे हम आगे उठा लेंगे। 1 होता है π/4 पे, ये माइनस का हमारे पास माइनस आ गया। तो स्टूडेंट्स ये दो केस हमारे पास, एक है 10x इक्वल्स 0, एक है 10x इक्वल्स टू -10 π/4। तो पहले इसका हम फॉर्मूला लिख देते हैं कि इफ़ 10 थीटा इक्वल्स टू 0, तो हम लिखते होते हैं स्टूडेंट्स देन थीटा जो होता है वो हमारे पास होता है n पाई। ये जो है हमारा फॉर्मूला है, तो वही फॉर्मूला यूज़ करें। यहाँ था स्टूडेंट्स 10 थीटा इक्वल्स 0, जो ये क्वेश्चन में हमारे पास x चल रहा है, तो थीटा की जगह x आ जाएगा, इक्वल्स टू हमारे पास क्या है n पाई। n हमारा क्या होता है स्टूडेंट्स बिलोंग्स टू z, और ये हमारा क्या आ गया जनरल सोल्यूशन आ गया। यहाँ भी लिख दीजिएगा n बिलोंग्स टू z। तो इसका तो सिंपल बन ही गया। अब हमारी दिक्कत यहाँ आई है कि इस पहले माइनस को ख़त्म करना, तो अभी लास्ट क्वेश्चन में भी सीखा था, फिर से सीखते हैं। क्वेश्चन थर्ड और फोर्थ में भी हमने किया हुआ है। सबसे पहले क्वाड्रेंट बना लीजिए, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ स्टूडेंट्स इसमें लिखते हैं आफ्टर स्कूल टू कॉलेज या ASTC, जैसे भी आप ध्यान रखना चाहो, लर्न रखना चाहो। ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, यहाँ है 10 पॉजिटिव, यहाँ कोस पॉजिटिव। हमें स्टूडेंट्स 10 नेगेटिव चाहिए, तो यहाँ कौन पॉजिटिव होता है, यहाँ तो ऑल पॉजिटिव सभी पॉजिटिव ही हैं, यहाँ साइन पॉजिटिव और उसका उल्टा कोसेक पॉजिटिव। तो यहाँ जो हमारे पास स्टूडेंट्स 10 होगा वो क्या होगा नेगेटिव होगा, यहाँ पर हमारे पास 10। तो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव आ गया, और हमें सबसे पहले देखो कहाँ नेगेटिव मिलता है, सेकंड पर मिल गया, इसी पर काम करेंगे। तो इसको मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ कि 10x इक्वल्स, देखो स्टूडेंट्स ये हमारे पास कौन सी लाइन होती है पाई वाली। लास्ट क्लास में हम क्वेश्चन में थर्ड क्वाड्रेंट में थे तो पाई प्लस लिखा था। अब हम कौन से क्वाड्रेंट में हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, 10 सेकंड में नेगेटिव मिल गया, तो क्या लिख देंगे पाई माइनस, और वहाँ पे देख लो क्या है π/4। अभी जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था उसको और इससे मैच करना, उसमें हम थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव मिल रहा था, हमें उसमें साइन नेगेटिव चाहिए था, तो पहले में ऑल पॉजिटिव होते हैं, साइन दूसरे में पॉजिटिव होता है, थर्ड आ गया था। तो थर्ड में आ गए तो मैंने क्या कर दिया था पाई प्लस कर दिया था। अब कौन से क्वाड्रेंट में स्टूडेंट्स हम, अब है 10 नेगेटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में, दूसरे में जाना है तो पाई में से कुछ माइनस करना पड़ेगा, इस पाई में प्लस करेंगे थर्ड में आ जाएंगे, क्योंकि पाई ये लाइन होती है, इस पाई में कुछ माइनस करेंगे तो सेकंड में आ जाएंगे। तो ये हमारे पास अब सेकंड में जाना था, क्योंकि 10 पहले नेगेटिव कहाँ है 10 नेगेटिव है सेकंड के अंदर। तो ये हमारे पास बन गया स्टूडेंट्स इक्वल, अगर हम एलसीएम ले लें तो ये बन जाएगा हमारे पास 10, यहाँ पर 4 एलसीएम आ जाएगा, ये होगा स्टूडेंट्स 4 पाई माइनस पाई, यानी कि बन जाएगा ये 10 3 π/4। और अब हमारा फॉर्मूला कौन सा यूज होगा 10 थीटा इक्वल टू 10 अल्फा का। तो हम लिख देते हैं कि इफ़ 10 थीटा इक्वल्स टू 10 अल्फा, देन थीटा इक्वल होता है हमारे पास n पाई प्लस अल्फा। ये हमारा फॉर्मूला है स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन में थीटा की जगह पर x है, थीटा की जगह पर x है, तो आंसर में भी x आएगा। n पाई प्लस अल्फा की जगह 3 π/4 है, तो ये हमारे पास 3 π/4 आ गया। ये स्टूडेंट्स हमारा बन गया यहाँ पर आंसर। और इस जगह पर जो n होता है वो हमारा इंटीजर होता है, यहाँ भी हमारा जो n होगा वो बिलोंग्स टू z होगा। ये स्टूडेंट्स हमारा था क्वेश्चन नंबर 8। ये कंसेप्ट जो है माइनस ख़त्म करने वाला क्वेश्चन 3 4 लास्ट क्वेश्चन में 7 में, और अब हमारा 8th क्वेश्चन में भी यूज हो गया है।
इन सभी क्वेश्चन को एक साथ देखोगे तो ये माइनस खत्म करने वाला कंसेप्ट भी आपको समझ आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 9 में स्टूडेंट्स हमें दिया हुआ है साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x इक्वल्स टू 0। पूरे क्वेश्चन में साइन है लेकिन टर्म ज़्यादा है। फॉर्मूले अभी तक हमने ये यूज किए हैं कि या तो हमारा साइन थीटा इक्वल्स टू 0 वाला फॉर्मूला पढ़ा है एक हमने, और एक फॉर्मूला स्टूडेंट्स ये मैंने आगे लिख नहीं रहा फॉर्मूला होता है क्या, इसमें थीटा इक्वल्स टू n पाई होता है, और दूसरा फॉर्मूला हमने स्टूडेंट्स पढ़ा है साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा का। तो हमने ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं पढ़ा जिसमें 3 टर्म्स हो, तो हमने पता है कि 2 को इकट्ठा करना पड़ेगा। और कौन सी 2 को इकट्ठा करेंगे, फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, साइन, फॉर्मूला हमारा ये लगेगा स्टूडेंट्स साइन ए प्लस साइन बी का। पहले भी हमने यूज़ किया है इसी चैप्टर के एक्सरसाइज के अंदर। ये हो जाएगा 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 और मल्टीप्लाई में आएगा कोस ए माइनस बी बाई 2। तो पहले फॉर्मूला तो मैंने यहाँ लिख ही दिया। अब ए और बी कौन से लेने हैं, ए और बी ये 2 लेने हैं, ये 2 लेने हैं, या 5 और 3 लेने हैं। तो मैंने आपको बताया वो 2 लो जिनको ऐड करके बाई 2 करने पर तीसरा आ जाए। तो स्टूडेंट अगर मैं x और 3x लेता हूँ तो x प्लस 3x 4x हो जाएगा, बाई 2 करेंगे 2x आएगा, 2x ये नहीं है। फिर अगर मैं x और 5x लेता हूँ तो इनको पहले ऊपर ऐड करना है तो 6x हो जाएगा, 1x और 5x को करेंगे तो 6x, बाई 2 करेंगे 3x, ये बन गया। तो हम फॉर्मूला किस पर लगाएंगे, अब हम x और 5x पर। बड़ा दोनों में से 5x है, मैंने 5x को पहले लिख दिया स्टूडेंट, साइन x को बाद में लिख दिया, प्लस साइन 3x आ गया हमारे पास, इक्वल टू आ गया स्टूडेंट 0। इसे हम क्या मान लेंगे a और इसे क्या मान लेंगे b। दोनों में बड़ा 5x है इसलिए मैंने इसे पहले लिख दिया और साइन x को क्या कर दिया स्टूडेंट्स बाद में लिख दिया। फॉर्मूला अब मैंने यहाँ पे लिख ही दिया है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास आएगा 2 साइन, दोनों को ऐड करना है 5x प्लस x 6x बाई 2, साथ में है कोस, फिर दोनों को माइनस करना है तो 5x माइनस x करेंगे तो 4x बाई 2, प्लस में ये हमारा चल रहा है वैसे का वैसा ही आ रहा है। ये हमारे पास स्टूडेंट्स साइन 3x इक्वल्स टू 0 आ गया। यहाँ पे स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन इजी बन जाएगा हमारे पास, क्योंकि ये क्या बन गया हमारे पास साइन 3x और इनटू में इसके है कोस 2x, 2 से डिवाइड करेंगे 3x हो गया, ये 2x हो गया, प्लस साइन 3x। अब पूरे में से क्या कॉमन आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स, यहाँ पर दोनों में साइन 3x कॉमन आ जाएगा, वही a इंटू बी वाला कंसेप्ट यूज हो जाएगा। इधर हमारे पास बचा 2 कोस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू आ गया स्टूडेंट्स 0। तो अब वही कंसेप्ट लगेगा कि इन दोनों का मल्टीप्लाई हमारे पास 0 है, कि इफ़ ए बी इक्वल्स टू 0 तो तब हमारे पास या तो a 0 होता है या b 0 होगा, तभी ये पॉसिबल है, या फिर दोनों 0 हों तब भी पॉसिबल है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम दोनों को क्या करके चलेंगे, 0 लेके चलेंगे कि साइन 3x इक्वल्स 0 ले लिया, और हमने क्या ले लिया 2 कोस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 ले लिया। पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा, यहाँ हमारा लगेगा कि अगर हमारे पास साइन थीटा इक्वल्स टू 0 होता है तब हम लिखते हैं देन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है स्टूडेंट्स n पाई, और n बिलोंग्स टू क्या होता है z। ये हम फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे। ये बॉक्स के अंदर मैंने फॉर्मूला लिख दिया। थीटा की जगह पर स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन में 3x है, तो मैं लिख दिया यहाँ पर, आंसर में भी थीटा की जगह 3x आ गया, इक्वल्स टू हमारे पास बन गया n पाई, और यहाँ पर n बिलोंग्स टू स्टूडेंट्स z आ जाएगा, और x की वैल्यू आ गई n पाई बाई 3, n बिलोंग्स टू z। ये 3 जो था डिवाइड में ले आए, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास फॉर्मूले स्टार्टिंग में ही लिख लिए थे, जीरो वाले और नॉन जीरो वाले फॉर्मूले लर्न है, तो बस फिर कंसेप्ट हमारा बहुत आसान रह जाता है। ये फॉर्मूले लगते कब है, देखो स्टूडेंट जैसे ये साइन थीटा इक्वल 0 पर लगा है, नॉन जीरो वाला भी होता है साइन थीटा इक्वल साइन अल्फा, तो टर्म 2 ही होनी चाहिए। क्वेश्चन में टर्म कितनी थी, 3 हमारे पास। सबसे पहले तो फिर हमने इनको क्या किया, छोटा किया, टर्म को इकट्ठा किया। जब ऐसी एक साथ जैसी टर्म आती है फॉर्मूला ये लगता है साइन ए साइन बी का, या कोस में होती है तो कोस ए प्लस कोस बी का, या माइनस का या प्लस का फॉर्मूला लगता है। लगाना किस में होता है कि जिन 2 से तीसरी टर्म बन जाए, जैसे अब इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड किया 3x बन गया, और फायदा क्या होता है तीसरी बन जाए तो कॉमन आ जाता है। कॉमन आ गया तो फिर ए बी इक्वल टू 0 कंसेप्ट लगा लिया हमने कि a को 0 कर दिया और b को 0 कर दिया। इसमें से हमने एक को
सोल्व भी कर दिया। अब हम लेके चलेंगे 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे हो गया स्टूडेंट हमारे पास 2 cos 2x इक्वल्स टू -1, cos 2x इक्वल्स टू -1/2। सबसे पहले इस माइनस को भूल जाओ। देखो cos 1/2 हमारे पास कब होता है, तो स्टूडेंट्स cos 1/2 होता है हमारे पास cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। पाई में लिखें तो पाई की वैल्यू 180, 180 को किससे डिवाइड करोगे 60 आएगा 3 से, तो पाई/3 की वैल्यू होती है 1/2। तो यहाँ पर हम पहले तो यही लिखेंगे कि cos 2x इक्वल्स टू माइनस cos पाई/3। अब इस माइनस को ख़त्म करना है, तो ये 5th क्वेश्चन है इस टाइप का। वही हम क्वाड्रेंट बनाएंगे। ये हमारे पास आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ। नेगेटिव कौन है, कोस। पहले लिख लेते हैं ASTC आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ऑल पॉजिटिव। यहाँ पर साइन और इसका उल्टा पॉजिटिव होता है, तो कोस यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स हमारे पास नेगेटिव होगा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। और बस हमें वही देखना होता है कि नेगेटिव ढूंढना होता है सबसे पहले कहाँ मिल जाए। ये क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास पाई, कौन से क्वाड्रेंट में जाना है सेकंड में, तो पाई में से कुछ माइनस करेंगे तो ऊपर चले जाएंगे, पाई में कुछ प्लस करेंगे तो नीचे चले जाएंगे। ऊपर जाना है तो पाई माइनस करेंगे, बस यही काम करना है हमारा और ये नेगेटिव खत्म हो जाएगा। तो ये नेगेटिव खत्म करना है, तो बस अब हमें इतना लिखना पड़ेगा पाई माइनस पाई/3। अब यहाँ पे माइनस करना होता है या प्लस करना होता है वो कौन बताता है स्टूडेंट्स हमें, वो बताता है कि ऊपर देखो नेगेटिव कौन है, कोस नेगेटिव है। और ये क्वाड्रेंट में कौन से में नेगेटिव आ रहा है, सेकंड में। सेकंड में है तो पाई माइनस करने पर। अगर होता कोस यहाँ भी नेगेटिव है थर्ड क्वाड्रेंट में भी, कोस स्टूडेंट्स हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव होता है, पर हमने कौन सा लिखना है, जहाँ पर पहले नेगेटिव मिल जाए उसमें जाते हैं। सेकंड में पहले मिल गया हमें तो हम पाई माइनस करेंगे, अगर सेकंड में ना मिलता से थर्ड में मिलता तो पाई प्लस कर देते, बस यहाँ प्लस लग जाता, बाकी सेम रहता। अब हम यहाँ पर सामने एलसीएम ले लेते हैं, तो cos 2x इक्वल टू आ गया cos, एलसीएम लेंगे स्टूडेंट्स 3, ये मल्टीप्लाई होकर 3 पाई माइनस बन गया पाई, तो ये बन गया हमारे पास cos 2x इक्वल्स टू cos 3 पाई माइनस करेंगे तो 2 पाई/3 हमारे पास आ गया। अब वही हमारा फॉर्मूला लगेगा कि इफ़ नॉन जीरो होगा ना cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा, तो इफ़ cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा, देन थीटा होता है स्टूडेंट्स हमारे पास 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, और n क्या होता है यहाँ पे हमारा इंटीजर। तो देखिए स्टूडेंट्स थीटा की जगह क्या है 2x, तो इसमें हम लगाएं तो थीटा की जगह आ गया हमारे पास 2x, और फिर 2n पाई आएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, 2n पाई लगा दिया प्लस माइनस अल्फा, अल्फा ये वाला होता है, यहाँ है 2 पाई/3, और ये आ गया n बिलोंग्स टू z। और ये स्टूडेंट्स हमारा क्या बन गया, आंसर बन गया, क्योंकि सिर्फ जनरल सोल्यूशन ही पूछा है, प्रिंसिपल तो पूछा नहीं हमसे। प्रिंसिपल हमें 0 से 360 के बीच देखना होता है, जनरल तो हमें कहीं भी मिल जाए, बस वही हमारा आंसर है। तो ये स्टूडेंट्स हमारा इसका आंसर बन गया, और यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट्स इसके करेंगे हम मिसलेनियस के क्वेश्चन। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।